हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पृथ्वी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है जो आप सभी को जानना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है तो उसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी हुई बहुत ही बेसिक सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जल में। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन जल में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जल में। अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रमुख गैस कौन सी है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रमुख गैस ऑक्सीजन है। अगला सवाल है, पृथ्वी की गति से संबंधित दिन की अवधि क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घूर्णन। पृथ्वी की गति से संबंधित दिन की अवधि घूर्णन है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वॉस्टॉक स्टेशन, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका में है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लूत मरुस्थल, ईरान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईरान। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? तो ईरान में है। और कौन सा है? तो लूत मरुस्थल। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टीटीकाका झील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टीटीकाका झील। पृथ्वी की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील, रूस में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैकाल झील। पृथ्वी की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और कहाँ पे है? तो रूस में है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंडीज पर्वतमाला। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चपटा वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चपटा वृत्ताकार है। पृथ्वी का आकार चपटा वृत्ताकार है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है। इसे लगभग 24 घंटे माना जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 365 दिन 6 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, लगभग 365 दिन में। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्रस्ट कहलाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत आंतरिक कोर है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 71%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 71%। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 29%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 29%। पृथ्वी की सतह का भाग 29% है। अगला सवाल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूटन। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा था। अगला सवाल है,
पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घूर्णन। पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन के कारण होते हैं। अगला सवाल है, ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्रुवों पर। पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर है। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उपग्रह। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितना है? तो 8,848 मीटर। अगला सवाल है, पृथ्वी की कुल आयु लगभग कितनी मानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की कुल आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। अगला सवाल है, पृथ्वी के जल मंडल में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महासागरों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महासागर में। पृथ्वी के जल मंडल में सबसे अधिक जल महासागरों में पाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरस्तु। अरस्तु ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कनाडा। पृथ्वी की सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा देश की है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत। पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत पठार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तिब्बत पठार। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओजोस डेल सलाडो। पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को और आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और ये सवाल आगे भी पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।